आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यार ये चैप्टर है आज हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें पहले हम कुछ सर्कल्स के जो फार्मूले हैं वो देख लेते हैं, जो बेसिक फार्मूलेज हैं वो यहाँ पे चल बताएंगे आपको। तो पहला है, इसमें जो पहला जो फार्मूला है वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो पहला जो फार्मूला है, जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। देखो, तो हमारा ये सर्कल है, ठीक है, हमारे सर्कल है पूरा। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो सर्कल का जो बाउंड्री है उसका लेंथ कितना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ, जो पूरा बाउंड्री है पूरा इसका लेंथ कितना है उसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, होता है पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना होता है, ये होता है सर्कल का 2πr। अगर ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है r, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा 2πr, ठीक है। तो जितना ये लेंथ होगा, मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, जितना ये लेंथ होगा सर्कल का पूरा, जितना लेंथ है पूरा उसको बोलेंगे पेरीमीटर, और होता है 2πr। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है, सर्कल का हम एरिया कैसे निकालेंगे पूरा ये, तो वो उसका फार्मूला है पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि हमें हमारा सेमी सर्कल का एरिया निकालना हो, अगर सेमी सर्कल क्या होता है कि जैसे हमारे पूरा सर्कल है और यहाँ पे हमारा डायमीटर है ये, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करा, हमने डायमीटर ड्रॉ करा, तो हम इसको बोलेंगे, जो पार्ट है हमारा सर्कल का उसको बोलेंगे सेमी सर्कल, इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल। और इसका एरिया होता है इसका आधा, मतलब एरिया ऑफ होल सर्कल का आधा, तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे पहली टर्म है यहाँ पे इसी सर्कल के अंदर ही सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो, तो हमने ये एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। तो सेक्टर का डेफिनेशन क्या है, सेक्टर का डेफिनेशन है कि एरिया, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्टर का डेफिनेशन जो है वो ये है कि पार्ट ऑफ सर्कल enclosed by 2 radii and their respective arc, तो सेक्टर का डेफिनेशन हो गया कि वो सर्कल का पार्ट जो दो रेडियाइज और उनसे जो आर्क फॉर्म हो रही है, उनसे जो पार्ट इंक्लूज हो रखा है उसे सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये सेंटर हो गया और यहाँ पे हम दो रेडियाइज ड्रॉ करेंगे, दो रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये पहली रेडियस है, ये दूसरी रेडियस है। तो इन दो रेडियस से और जो इनका जो इनसे जो आर्क फॉर्म हुई है, जो एरिया इनक्लोज हुआ है दो रेडियस से, और जो आर्क बनी है इनकी हेल्प से, इन दो रेडियस की हेल्प से जो आर्क फॉर्म हुई है और जो एरिया, जो पार्ट जो इनक्लोज हुआ है सर्कल का, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है।
और सेक्टर में भी दो होते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ठीक है, जो हमने ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये है माइनर, क्योंकि छोटा पार्ट है ये। और ये जो बड़ा पार्ट है, ये जो बड़ा पार्ट है, ये दो रेडियस और जो आर्क है, इनसे जो पार्ट इनक्लोज हुआ है सर्कल का, इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ एरिया, पार्ट ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियसेस एंड द रिस्पेक्टिव आर्क। ये छोटा वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। माइनर माने छोटा, मेजर माने बड़ा। ऐसे ही इसमें एक और टर्म आती है सेक्टर के बाद, वो होती है सेगमेंट। दूसरी टर्म है सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होती है, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा और ये हमने कॉर्ड ड्रॉ करी, मतलब एनी लाइन अदर देन द डायमीटर, उसको कॉर्ड बोलते हैं। विच टचेस द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल, से कॉर्ड बोलेंगे अपन। ये कॉर्ड है। अब जो ये कॉर्ड है, ये जो आर्क है, जो ये पूरा जो पार्ट है, ये जो इंक्लूज हुआ है, इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़ा वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट कुछ नहीं होता, जो कॉर्ड और कॉर्ड से बनी आर्क ने जो पार्ट इंक्लूज किया है, जो पार्ट कवर करा है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। इसमें होती है माइनर सेगमेंट, एक होती है मेजर सेगमेंट। ये टर्म्स हैं बस। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, तो बस यही इसमें बेसिक फॉर्मूले है और कॉन्सेप्ट जो समझनी है हमें। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने बात करी थी सर्कल्स के कुछ फार्मूलेज के ऊपर और जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं उसके ऊपर। तो अब हमारा ये NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर है 225 पर। तो क्वेश्चन है हमारा, द रेडियाई ऑफ 2 circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of circle having area equal to the sum of the areas of 2 circles. तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास में 2 सर्कल्स हैं, एक का जो रेडियस है, देखो 2 सर्कल्स हैं, उनका एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा सर्कल है ये, और इसका रेडियस है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तुमने 2 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब कि एक ऐसा थर्ड सर्कल है हमारे पास में, एक थर्ड सर्कल है हमारे पास में, और इस थर्ड सर्कल के बारे में कह रहे हैं कि हमें इसका जो रेडियस है वो हमें निकालना है, और हमें कंडीशन गिवन है इसमें कि हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। मान लेते हैं कि इसका एरिया A है, A1 है, इसका एरिया A2 है, तो जो इसका जो एरिया है, थर्ड सर्कल का जो एरिया है A, वो बराबर है A1 प्लस A2 के। तो हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया जो है वो जो पहले 2 सर्कल्स हैं उनके एरिया के सम के बराबर है। तो हम कंडीशन ये है, हमें इसका R निकालना है, रेडियस निकालना है। तो जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा एरियाज़ की यहाँ पर, तो इसका एरिया कितना होगा, वो होगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R है। तो जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो आएगा पाई R स्क्वायर बराबर में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये कंडीशन बन गई है।
अब मैं क्या निकालूंगा, पाई जो है यहाँ से कॉमन निकालूंगा, तो पाई में कॉमन निकाला, अंदर बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यहाँ पर है पाई r स्क्वायर, तो पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल होगा और r स्क्वायर आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे r1 का वैल्यू पता है 8 सेंटीमीटर है, r2 का वैल्यू पता है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मैं r स्क्वायर को लिख दूंगा 8 का स्क्वायर माने 64 प्लस 6 का स्क्वायर माने 36, तो r स्क्वायर आ गया हमारे पास में कितना 100 आ गया। और यहाँ से हम r जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास में √100 माने 10 सेंटीमीटर। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो रेडियस है सर्कल का जिसका एरिया पिछले दो सर्कल्स के एरियाज़ के सम के बराबर है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बस कंडीशन लिखो, कंडीशन में जो फार्मूले है वो उनकी वैल्यूज़ पुट करो और यहाँ से हमारे पास में जो रेडियस है वो निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।